जिस पे मरते हो मुड़ के नहीं देखते उसे, जिस पे मरते हो मुड़ के नहीं देखते उसे, और जिसे मारना हो उसे यार बना लेते हैं। दोस्तों, आज के डिस्कोर्स का मौजू रहेगा सरकार सूफी गयासुद्दीन शाह कुद्दूस सिरुल अजीज। आप इस सूफी के पीरो मुर्शिद यानी मास्टर, राहबर, गुरु हैं। इस डिस्कोर्स को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। एक, उनकी जिंदगी; दूसरा, तसव्वुफ में यानी सूफिज्म में उनका योगदान; और तीसरा, उनके आदेश और कहा। शुरुआत करते हैं उनके जीवन से। सरकार ने फरमाया कि उनका जीवन जिस दिन वो बैत हुए उस दिन से शुरू हुआ। अगर हम उनकी डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो वो 24 अक्टूबर 1961 है, लेकिन बकौल सरकार वो 25 मार्च 2006 को सरकार से बैत हुए थे। करीबन आप ये कह सकते हैं 45 साल की उम्र में। उनके कहे हुए के अनुसार उनका जीवन वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि हम सबके 2 जीवन होते हैं। जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, सूफिज्म से जुड़े हुए हैं, वो ये जानते हैं कि एक जन्म माँ के पेट से मिलता है और दूसरा गुरु से शिष्यत्व ग्रहण करने पे यानी बैत करने पे। एक साल करीबन जी तोड़ मेहनत करी उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद के साथ लग के, जिसके बाद 6 मार्च 2007 को उन्हें खिलाफत दी गई, यानी स्वत्व उत्तराधिकारी घोषित किया गया ज्ञान का अपने गुरु की तरफ से, जो कि अलीपुरा नजीबाबाद सरकार सूफी निजामुद्दीन शाह कुद्दूस सिरुल अजीज उनकी दरगाह वहां मौजूद है। लोगों को लगता है कि 1 साल के इस गैप पीरियड में, छोटे से टाइम पीरियड में सरकार ने सारा इल्म हासिल कर लिया और बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, यानी ज्ञान की प्राप्ति करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके, अल्लाह का दीदार करके, और उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और आगे उन्होंने जो है सिलसिले को वसी करना शुरू किया। नहीं, बकौल सरकार 1977 में, यानी जब वो करीबन 16-17 साल की उम्र में रहे होंगे, उनका तसव्वुफ में जुड़ाव तब हुआ था किबला अमीरुद्दीन के थ्रू, जो पाकिस्तान से थे और रिश्ते में आपके ताया भी लगते थे। 29 साल की मेहनत चली है, 29 साल की मेहनत और तैयारी। जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों ने 29 साल की उम्र में, 29 साल काम करके 45 साल की उम्र में उनके पास कुदरत ने एक गुरु, एक सदगुरु, एक पीरो मुर्शिद को भेजा। जब उन्होंने उनके हाथ पे शिष्यत्व ग्रहण किया और जो 29 साल में जाना था जीवन के अनुभव से, उन सबका निचोड़ लेकर बेकार सिद्ध होने के बाद, जो बेकार था उसमें, और बाकी का एक वक्त ठीक उसी तरह से जीवन गुजारा जैसा उनके गुरु ने उन्हें कहा, तब रूहानी तरक्की अता हुई और आगे का सफर शुरू हुआ। हजारों किताबें पढ़ी हैं सरकार ने उस दौरान में, जिसकी तस्दीक मरकज़ तसव्वुफ की लाइब्रेरी है। आएंगे हम उस पर भी आएंगे अभी।
उनकी निजी ज़िंदगी, जैसे उनके वालिदा मोहतरम का क्या नाम था, वालिद साहब का क्या नाम था, क्या उनकी ज़ाती ज़िंदगी रही, वो सब कुछ उन्होंने अपनी एक किताब सरकार कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी व तसव्वुफ़ की तालीम में दर्ज है। वो आप मरकज़ तसव्वुफ़ से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी के बारे में। यहाँ ये गुलाम बात करेगा सिर्फ उनकी आध्यात्मिक ज़िंदगी के बारे में, जो उन्होंने बताया कि मेरी जीवन, मैं तो ये मानता हूँ, यहाँ से शुरू हुआ था। पैंतालीस 46 साल में उन्होंने मंगलू भाई से सरकार और सरकार से प्रभु का जीवन जिया। जो लोग उन्हें पुराने जानते हैं बचपन से, यानी उनकी आध्यात्मिक जिंदगी से पहले के, वो उन्हें प्यार से मंगलू भाई भी कहा करते थे। मंगल के अर्थ होते हैं शुभ के। अपने पीरो मुर्शिद से खिलाफतनामा मिलने के बाद सब उन्हें सरकार कहा करते थे, और जिन्होंने उनके असली स्वरूप को पहचान लिया वो उन्हें प्रभु भी कहा करते, क्योंकि प्रभु के दो मायने हैं, हकीकी मायने, एक गुरु के, मास्टर के, और दूसरा जिसे हम परमात्मा कहते हैं उसका पर्यायवाची है। हिंदी से उन्हें विशेष प्रेम रहा, बहुत ज्यादा। वजह थी कि हिंदी भाषा को वो ये मानते थे कि क्योंकि संस्कृत भाषा से हिंदी की उत्पत्ति है, तो शब्दों का चुनाव करने के लिए बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं, बजाने उर्दू के। उर्दू बकौल उन्होंने बैत होने के बाद पढ़नी शुरू करी, जब कलाम अल्लाह को बहुत गहराई से अध्ययन उसका शुरू किया, कुरान का। और इसकी तस्दीक ये है कि हिंदी उन्हें इतनी प्रिय थी कि उन्होंने अपनी वसीयत शुद्ध हिंदी में, हिंदी राइटिंग प्लस हिंदी के ही शब्द चुनकर पूरी अपनी वसीयत लिखी है, जो कि मरकज़ तसव्वुफ़ के चैनल पे ऑफिशियली लास्ट वीडियो के रूप में दर्ज है। 15 नवंबर 2021 को उस चैनल पर डाली गई थी। और इसकी तस्दीक ये है कि उनके चैनल से, मरकज़ तसव्वुफ़ के चैनल से डले हुए 3 वीडियोज़ गुलाम आपसे बताएगा, जिन्हें आप देख के इस बात को बड़े आराम से जान सकते हैं कि उन्हें हिंदी से कितना लगाव था। लेकिन चूंकि मैक्सिमम लोग वैसे आते थे उनके पास जो उर्दू भाषा को जल्दी समझते थे और जल्दी पकड़ते थे, तो उन्होंने उर्दू और हिंदी का वक्त बावक्त समय के अनुसार इस्तेमाल किया। डिस्कोर्स नंबर 19 है तसव्वुफ़ और अध्यात्म। यहीं आकाश धाम में दोरजे पेड़ के नीचे वो शूट हुआ है, वो आप देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डालूंगा। डिस्कोर्स नंबर 97 श्रीमद् भगवद गीता और तसव्वुफ़, और डिस्कोर्स नंबर 114 श्रीमद् भगवद गीता। ये तीनों मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ये थी उनकी आध्यात्मिक जिंदगी का सफर की शुरुआत कहाँ से हुई। पीरो मुर्शिद की सोहबत में पहुंचे, उसके बाद 1 साल जी तोड़ मेहनत करने के बाद उन्हें खिलाफत अता हुई, और आगे का सफर शुरू हुआ, जिस पे अब हम आएंगे। सूफिज्म की सेवा में उन्होंने क्या किया अपने जीवन काल में, खिलाफत मिलने के बाद, यानी तसव्वुफ़ की खिदमत में। 6 मार्च 2007 यानी उनकी खिलाफत का दिन से 5 अक्टूबर 2021 यानी तकरीबन 14.5 साल उन्होंने सूफिज्म की खिदमत की है, जिसमें सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो किया आश्रम मरकज़ तसव्वुफ़ की स्थापना। न मिला काशी से, न किसी बुतखाने से, हमें खुदा मिला तो तेरे मैं खाने से। एक डिस्कोर्स है उनके चैनल पे, डिस्कोर्स नंबर 28, जिसपे वाज़ेह तौर पे खुल के उन्होंने बयान किया है कि मरकज़ तसव्वुफ़ क्या है, आश्रम है क्या। एक ही है, एक का है,
उसके बानी सरकार खुद है। उस डिस्कोर्स को अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो उसमें बड़ा साफ हो जाएगा कि सरकार मुल्लाओं के और बरेलवियत के सख्त खिलाफ थे। ज़ाहिरी इबादतों का कोई जिक्र नहीं है उसमें, सिर्फ अल्लाह का जिक्र, रियाजत यानी मेडिटेशन, हमारा मरकज में सादा शाकाहारी लंगर और सूफिज्म का पैगाम जो कि इश्क का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम। दरगाह शरीफ मेहरौली से सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दूस सिरुल अजीज और तमाम पेशवाओं का पैगाम जैसा उन्हें मिला, जैसा उन्होंने जीवन में जाना, सब कुछ वैसे का वैसे विरासत के रूप में आगे अपने शिष्यों और खलीफाओं में बांटा। सच सच और सिर्फ तसव्वुफ के सच को सामने लाने की लगातार मुहिम सन 2007 से मरकज़ तसव्वुफ से चल रही है, जो आज भी जारी है। सब लोगों की एंट्री है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई वहाँ एक कार्ड नहीं चेक करता, ना आपका धर्म पूछता। सूफिज्म सबका, सब सूफिज्म के। और खास तौर पे आपने फरमाया कि ट्रांसफॉर्मेशन, भीतरी रूपांतरण के लिए है मरकज़ तसव्वुफ, इनर साइंस। तरीका ये है, मैं शब्द बोल रहा हूं वीडियो से, एक लाइन लिखी थी मैंने, तरीका ये है बाहरी बदलाव से ज्यादा अंदरूनी बदलाव पर जोर दिया जाता है। चौदह मिनट 55 सेकंड पे अगर आप उस वीडियो को सुनेंगे तो उसमें एक लाइन सुनाई देगी आप, बहुत लोग बदगुमा हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, मरकज़ तसव्वुफ से जुड़े हुए हैं, उन्हें ज़रूर एक बार वो बयान सुनना चाहिए और इस लाइन पे गौर देना करना ही चाहिए। अगर सरकार ने फरमाया है कि बहुत लोग बदगुमा हैं और अफवाहें उड़ा रहे हैं, पता करना चाहिए कौन लोग हैं। सरकार में, ऑफिस में जॉब थी उनकी, डीडीए में, पैंट शर्ट, उर्सियान महफिलों के दौरान चोगा, और आम जिंदगी में बनियान, कुर्ता और तहमत, यही बांधना उन्हें पसंद था। यानी सादा लिबास, सादा खाना और सादा बोलना। बहुत भारी भरकम शब्दावली का चुनाव कि ऐसे ऐसे शब्द चुन लो बड़े बड़े, जो ना पहले तो खुद समझ में आए, ना दूसरे को समझाया जा पाए, ये पद्धति उनकी नहीं थी। वो कोशिश करते थे कि सरल से सरल भाषा हो, ताकि जो बात कही जा रही है वो बात जो सामने बैठकर सुन रहा है उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दिसंबर 2016 के महीने में सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी का सालाना उर्स, जो मरकज़ तसव्वुफ हमेशा मनाता रहा है, उसमें सरकार ने एक ऐलान किया। मैं आपसे ऐलान हर्फ बा हर्फ यानी शब्द ब शब्द पढ़ना चाहूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुंबई विलायत की सुन्नत को कायम करते हुए ये सूफी गयासुद्दीन खिलाफत के साथ साथ आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में खिदमत की जिम्मेदारी, शायद यही तरीका देखा था गुलाम ने आपकी खिदमत के लिए। आप दुआ कीजिए या आपकी खिदमत करता रहे। ये अल्फाज यूं के यूं उन्होंने अपने बेटे और मरकज़ तसव्वुफ के सज्जादे का हाथ उठाकर भरी महफिल में सबके सामने कहे कि बढ़ती उम्र और कमजोरी के चलते अब खिदमत की जिम्मेदारी जो है सज्जादे सूफी अमीरुद्दीन शाह कादरी शुत्तारी चिश्ती को दी जाती है।
और फिर बेतहाशा आंसुओं के साथ। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आकाश धाम के चैनल पे भी है, मरकज़ तसव्वुफ़ के चैनल पे भी है, काफ़ी सर्कुलेट रहा है इंटरनेट पे, वो बहुत पॉपुलर वीडियो है। बेतहाशा आंसुओं के साथ और भावुकता से, बड़ी ही नरम दिली से सज्जाद साहब ने उस पद को कबूला भी और वो उस पर चल भी रहे हैं। तमाम अहले सिलसिला के सामने ऐलान और फरमान दिया था सरकार ने, जो रिकॉर्डेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपकी सहूलियत के लिए। अपने तत्व ज्ञान के चलते, तत्व ज्ञान कहते हैं हिकमत को, अपनी हिकमत के चलते दिसंबर 2016 को आपने ये ऐलान किया था, जो तब से अब तक चल रहा है। और ये कहना क्यों पड़ रहा है? भाई मिलावट का जमाना है, देखा है इस गुलाम ने जिंदगी भर, अक्सर दुकानों पे एक नाम लिखा होता है, उसी नाम की और 100 दुकानें खुल जाती हैं, फिर इसी में झगड़ा मचा रहता है, असली कौन सा नकली कौन सा, और बेमार कहानियां। वो लिखा रहता है ना असली पक्की दुकान के बाहर कि हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है और कोई ब्रांच नहीं है। मकसद ये मज़ाहिया तौर पे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपसे, ये हम लिख तो नहीं सकते, लेकिन मरकज़ तसव्वुफ़ एक ही है, एक से है। एक वीडियो है सरकार का जिसमें वो अपने पीरो मुर्शिद के साथ बैठे हुए, अपने गुरु जी के साथ बैठे हुए, बाकी के मुरीदैन को एक खास मौजू पे बात हो रही है, शैतान और अल्लाह ताला को लेकर। तो सरकार ने उसमें एक लाइन फरमाई हुई है, हाकिम का हुक्म ही हाकिम है। पहले फरमाया हुक्म हाकिम है, हाकिम ही हुक्म है, हाकिम का हुक्म ही हाकिम है, ये फरमाया आपने। जिस राज को सिर्फ वही समझ सकता है जो पहले हिकमत हर्फ के हकीकी मायने जान ले। ठीक, तो ये एक चीज तो ये हुआ कि मरकज़ तसव्वुफ़ आश्रम की एस्टेब्लिशमेंट की सरकार ने अपने जीवन काल में, और आखिरी दिन तक बेलौस खिदमत की उसमें, जो आज भी जारी है। दूसरी चीज, शिष्यत्व और उनके उत्तराधिकारी। हजारों में शिष्य रहे हैं सरकार के, और करीबन 20 से ऊपर जो हैं इल्मी वारिस, यानी ज्ञान के उत्तराधिकारी, जिन्हें स्वत्व की कहा जाता है। स्वत्व यानी अधिकार दे देना ज्ञान के प्रचलन का, प्रचार प्रसार का, और प्रेम की शिक्षाओं और सूफिज्म की शिक्षाओं को दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने के लिए सभी को नियुक्त किया गया है। नंबर 3, लाइब्रेरी की स्थापना। सरकार को किताबों से बहुत मोहब्बत थी। उनका फरमाना यह था कि ऐसा नहीं है कि आकाश किताबों में ज्ञान होता है, लेकिन हाँ, किताबें जरूरी होती हैं दिमाग को उस मरहले पे लाने के लिए, उस पॉइंट पे लाने के लिए जहां इंसान को सोचना आ जाए कि सोचना कैसे है। और क्योंकि तसव्वुफ में, सूफिज्म में इतनी ज्यादा किताबें और इतनी ज्यादा मिलावट कर करके किताबें लिखी हुई हैं, कब्र के अजाब, गुंबदे खिजरा और पता नहीं क्या क्या देमाग चीजें घुसा रखी हैं, जो तकलीदी एलिमेंट है मौलवियों का, इन्होंने तसव्वुफ में भी तो सेंध लगानी शुरू कर रखी है ना कई साल से, क्योंकि पर्दा उठाता है हर हकीकत से। तो उनके चलते हुए हजारों किताबों का अध्ययन किया, उसमें से मौजिज और बिना मिलावट की जो इंपॉर्टेंट किताबें थी वो छांटी, और फिर उनका आकलन करके उन्हें लाइब्रेरी में मरकज़ तसव्वुफ़ की रखवाया, जो आज भी सभी शिष्यों, सभी खलीफाओं और सूफिज्म में दिलचस्पी रखने वालों के लिए उपलब्ध है पढ़ने के लिए। ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों जुबानों में मौजूद हैं किताबें, बहुत सारी किताबें। चौथी चीज, मेडिटेशन, रियाजत।
सबसे पहले रियाजत पे एक किताब शाया की गई मरकज़ तसव्वुफ़ से। फिर सरकार रूमी का सूफी वर्लिंग और धमाल दोनों ही मेडिटेशन टेक्निक्स को मरकज़ तसव्वुफ़ में लोगों को सिखाना शुरू किया गया, जो आज भी हर संडे को मेडिटेशन होती है वहाँ पे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो मरकज़ तसव्वुफ़ में राब्ता करें और मेडिटेशन के लिए संपर्क करें वहाँ के लोगों से। 5वां, किताबें और उनकी ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि कैसे सूफियों के टेक्स्ट को, उनके लिखे हुए को बदला जाता है, अपनी समझ ला दी जाती है और हजारों चीजें उसमें जोड़ दी जाती है, किस्से कहानियां। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि सूफिज्म को जो जबरदस्ती इस्लाम में घुसाया हुआ है ना, और बाकी चीजों की स्टैंपें मारी हुई है जादूगरियों की, ये जरा हटाया जाए। इसके चलते हुए बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, रातों को जाग जाग कर, नींदें वो खत्म कर करके, अपने आराम चैन सब छोड़कर उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं और कुछ के ट्रांसलेशंस किए हैं। मैं आपके सामने फहरिस्त पेश कर रहा हूँ, लिस्ट पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमाइएगा। नंबर 1, तसव्वुफ क्या है, भाग 1 और भाग 2, यानी 2 पार्ट्स में किताब शाया हुई। तसव्वुफ क्या है यानी सूफिज्म क्या है, बेसिक। नंबर 2, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी और तसव्वुफ की तालीम। ये बड़ी कीमती किताब है। इसमें आपको वो मिल जाएगा कि सरकार की ज़ाती ज़िंदगी कैसी रही, पर्सनल लाइफ, शुरू से अध्यात्म में आने से पहले, सूफिज्म में आने से पहले, और सरकार कुतुब की तालीम सारी, जो वो फरमाते थे सरकार कुतुब खुद, वो नहीं जो लोगों ने उनके बाद फैलाना शुरू किया, जो खुद फरमाते थे। नंबर 3, असरारे हकीकी की उन्होंने उर्दू से ट्रांसलेशन की हिंदी लैंग्वेज में। नंबर 4, ईमान और मुसलमान। ये बड़ी ज़रूरी किताब है, जो तसव्वुफ से संबंध रखता हो उसे किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 5, राजों का राज, जो कि सिरुल असरार की ट्रांसलेशन है। सरकार गौस पाक की जो किताब है सिरुल असरार, उसका ट्रांसलेशन उर्दू से हिंदी में। नंबर 6, अंदर की सलात बाहर की नमाज। नंबर 7, चुपते सच। नंबर 8, दरगाहों पर हाजिरी का तरीका और अदब। फिर उन्होंने किया ट्रांसलेशन। नंबर 9, दीवान बू अली शाह कलंदर, इसका ट्रांसलेशन। नंबर 10, दीवान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दूस सिरुल अजीज का दीवान का ट्रांसलेशन, हिंदी वर्जन, जिसकी पिछले डिस्कोर्स में एक कलाम जिसका मैंने पढ़ के सुनाया था। नंबर 11, हकीकत का इल्म और मुरीदों के आदाब। नंबर 12, कड़वी हकीकत। नंबर 13, रियाजत एक हकीकी इबादत। और नंबर 14, दुआए मरकज़ तसव्वुफ। ये मैंने टर्मिनोलॉजी क्रोनोलॉजी में नहीं बोली, यानी पहले कौन सी छपी बाद में, कुल मिला के हैं ये किताबें सारी। फिर एक टाइटल नंबर 15, एक जोगन मरजानी के जज्बात, जो उनकी इल्म उत्तराधिकारी सूफिया दीपिका कौसर होशियारपुर ने लिखी है। और एक किताब इस गुलाम की, सूफी जिसे खुदा मिला। ये 16 किताबें जो हैं मरकज़ तसव्वुफ से सरकार ने शाया करवाई, छपवाई और बंटवाई लोगों में। तो 5 चीजें तो ये तसव्वुफ की, और छठा 115 डिस्कोर्सेज दिए हैं सरकार ने सूफिज्म पे, इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे, भगवद गीता पे, कुरान पर और गुरु ग्रंथ साहिब पर, और भी जो मौजूद चीजें हैं जुड़ी हुई हैं अध्यात्म के साथ में। 115 डिस्कोर्सेज हैं, जिसके लिए मरकज़ तसव्वुफ यूट्यूब पे चैनल है, वो लिंक भी है गुलाम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा।
और एक पेज है फेसबुक पर मरकज़ तसव्वुफ नाम से, ये दोनों लिंक उसमें डाल दिए जाएंगे। तो ये जो है तमाम ज़िंदगी जो 14.5 साल का वक्त उन्हें मिला खिलाफत से लेकर और अपने जिस्म को छोड़ने तक का, तो इतने काम करके गए वो। मरकज़ तसव्वुफ की एस्टेब्लिशमेंट, शिष्य और उत्तराधिकारी, लाइब्रेरी, मेडिटेशन और ये सारी किताबें 16 जो गिनाई अभी, और 115 डिस्कोर्सेस। तसव्वुफ के नाम जिंदगी वक्फ कर दी उन्होंने इस दौरान। अब पढ़ते हैं कुछ उनके आदेश और कहा हुआ, यानी कौल और फरमान पीर मुर्शिद के, सरकार सूफी गयासुद्दीन शाह साहब के। नंबर 1, इंसान कीमती है, उसकी सेवा करना ही परमात्मा की सेवा करना है, क्योंकि बनाने वाला अपनी बनाई हुई दुनिया से अलग नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा। नंबर 2, सूफिज्म लिबास भारी भरकम शब्द और सिर्फ हाथ बांध कर खड़े होकर जी हजूरी करने का नाम नहीं है। बैत होना सिर्फ शुरुआत है। पीरो मुर्शिद की खिदमत में हासिल इल्म से भीतरी रूपांतरण ना होने पर सब व्यर्थ है, बेकार, कह दिया आपने। नंबर 3, मैं सबका और सब मेरे, कौन अच्छा कौन बुरा। नंबर 4, होता हो तो हकीकी इश्क कर लेना, ना हो तो कम से कम किसी धर्म के नाम को ना सूफिज्म में जोड़ना ना जोड़ने देना। होता हो तो हकीकी इश्क कर लेना, यानी परमात्मा से। नंबर 5, दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या में उसे धूमिल या मिटाने में वक्त जाया मत करो। अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे ध्यान दो, अपनी रूहानी तरक्की पे ध्यान दो, सिर्फ वही काम आता है और कुछ काम नहीं आता। नंबर 6, तसव्वुफ का ज़ौक़ शौक़ पैदा करो। बड़ी बड़ी बातें करने से, हाँकने से परमात्मा से कुछ नहीं मिलता। नंबर 7, सूफिज्म को आत्मसात, यानी अंदर उतार लेने के। सूफिज्म को आत्मसात करके अगर जीवन में भीतरी रूपांतरण यानी इनर ट्रांसफॉर्मेशन से परमात्मा का साक्षात्कार यानी अल्लाह ताला का दीदार नहीं हुआ तो बैत होना बेकार हो गया, शिष्यत्व लेना बेकार हो गया। फिर से पढ़ लेते हैं, कीमती है सबसे। सूफिज्म को आत्मसात करके यानी अंदर उतार कर अगर जीवन में भीतरी रूपांतरण करके परमात्मा का साक्षात्कार यानी अल्लाह का दीदार नहीं हुआ तो शिष्यत्व लेना यानी बैत होना बेकार हो गया, बेकार। बदलते वक्त में दोस्तों सूफिज्म का कुछ और ही बना के पेश कर दिया गया दुनिया के आगे। सूफी ऐसे होते हैं, सूफी वैसे होते हैं, सूफी वैसे होते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, आप लोगों से बांटने का दिल है। 3 अलग अलग सिलसिलों के मुरीद एक रात एक सराय में रुक गए खाना खाने के लिए और सोने के लिए। खाना वाना खा लिया, एक ही कमरा था, सबने ले लिया। तो अब रात को बैठकर बातें चलने लग गई, अमूमन वैसे ही, आप कहाँ से हैं, किस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो पूछा जाता है सूफिज्म में, पहली चीज आपके गुरु का ही पूछा जाता है, आपके गुरु कौन है, मुर्शिद कौन।
तो कहनी शुरू हो गई बातों बातों में। पहले ने कहा भाई हमारे मुर्शिद ऐसे, एक कोड़ी को हाथ लगाया, 25 साल पुराना कोड़ गायब, जहां जहां हाथ फेरा। वाह वाह वाह। दूसरे की बारी है, बोले हमारे मुर्शिद, हमारे सरकार तो ऐसे। हमने कहा सरकार पहाड़ों में घूमने का दिल हो रहा, तो बोले आंखें बंद करो। हमने करी, खोली तो पहाड़ों में पहुंच गए, हजारों किलोमीटर दूर। दूसरे को माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरा चुपचाप बैठा अपनी चाय पीता रहा। बहुत कहा उन्होंने, भाई कुछ कहो, कुछ बताओ, पीरो मुर्शिद के बारे में बताओ, कैसे हैं, क्या करामात करते हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है। बहुत देर तक तो बेचारा कुछ बोला नहीं। फिर थक हार के जब उन्होंने तंग कर दिया तो उसने फरमाया, भाई मेरे पीर की खासियत ये है, जब नींद आती है तो सो जाते हैं, जब भूख लगती है तो खा लेते हैं। कुछ भी करते हैं लेकिन फालतू की बातें नहीं करते। हमारे पीर मुर्शिद ने कभी हकीकत से हटके कोई बात ना कभी की, ना उन्हें शौक था। पीर जादूगर होता है, लेकिन उस सेंस में नहीं जैसा आप समझते हैं कि वो टोपी से बंदर निकाल देगा या कोर्ट में से कबूतर निकाल के दे देगा तुम्हें। उसका जादू ये होता है, उसकी बाजीगरी ये होती है कि कब तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें ही रूपांतरित कर देता है, बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, तुम्हें खबर नहीं होती। इससे बड़ा जादू और क्या होगा? है कोई इससे बड़ा जादू कि तुम्हें पता ही ना लगे और हो गया। एक शेर पढ़ेंगे, फिर गुलाम आपसे इजाजत चाहेगा। जंग होती थी जहां तुम भी वहीं रहते थे, जंग होती थी जहां तुम भी वहीं रहते थे। हाँ, मगर पहली सफ में हम रहते थे। हमें भी मिला है उसी में खाने से, हमें भी मिला है उसी में खाने से, पर हम तुम्हारी तरह नशे में नहीं रहते थे। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से सुना, उसके लिए शुक्रगुजार हूं। सूफिज्म की खिदमत कर पाए, अपने फर्ज अदा कर पाए,